हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हिंदी आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश पढ़ रहे हैं। इंग्लिश के अंतर्गत हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन नंबर, जेंडर को फिनिश कर चुके हैं। आज से हम लोग नया टॉपिक और उस पर जितने भी क्वेश्चन हुए बनने वाले हैं उतना प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज से हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, यानी प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। अब प्रोनाउन की परिभाषा यानी डिफिनीशन क्या होता है तो पढ़ते हैं। द वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, यानी वह वाक्य जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। यानी द वर्ड दैट इज यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, यानी इसी को प्रोनाउन कहते हैं। वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे रमेश फाउंड ए पर्स, रमेश एक पर्स खोज रहा है, तो ही पिक्ड इट और उसे वह उठा लिया अप, एंड गिव इट टू सरला और उसे सरला को दे दिया। फिर नेक्स्ट सेंटेंस, शी थ्रो इट इनटू अ रिवर और उसने उसे नदी में फेंक दिया। तो इस वाक्य में ही रमेश नाउन के लिए, इट प्रेज नाउन के लिए तथा सी सरला या नाउन के लिए प्रयुक्त होता है। अतः ही इट एवं सी प्रोनाउन है, यानी इन सेंटेंस में ही सी इट प्रोनाउन आपको पता चल रहा है। अब हम नोट फर्स्ट पढ़ते हैं। प्रोनाउन का प्रयोग नाउन की पुनरावृत्ति रोकने के लिए भी किया जाता है, यानी बार बार रिपीटिशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है, क्योंकि द रिपीटिशन ऑफ अ नाउन मेक अ लैंग्वेज अब्सर्ड एंड लेंड्स सम सीरियस एरर्स, यानी कि नाउन का रिपीटिशन दोबारा करते हुए एक वाक्य को बना देता है और लीड सम सीरियस एरर और उसको ही कुछ वास्तविक दुनिया की तरफ दिखाता है। अब नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अब प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं तो प्रोनाउन कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 10 क्लासेज, यानी प्रोनाउन को 10 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा पोसेसिव प्रोनाउन, तीसरा डोमेस्टिक प्रोनाउन, चौथा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, पांचवा इंडिफिनिटिव प्रोनाउन, छठवां इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, सातवां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आठवां रेसिप्रोकल प्रोनाउन, नौवां एम्फैटिक प्रोनाउन, 10वां रिलेटिव प्रोनाउन। यानी पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, डोमेस्टिक प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसकी याद कनेक्टी है पी स्क्वायर, डी स्क्वायर, आई स्क्वायर, आर क्यू ई 1। पी स्क्वायर का मतलब पर्सनल प्रोनाउन और पोसेसिव प्रोनाउन, डी स्क्वायर का मतलब डोमेस्टिक प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, आई स्क्वायर का मतलब इंडिफिनिट प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और आर क्यू का मतलब होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन, और ई 1 का होता है एम्फैटिक प्रोनाउन। अब हम सर्वप्रथम पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ते हैं। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? इसे हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। The words that directly represent the person or thing are called personal pronoun, यानी वह शब्द जो डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से पर्सन और वस्तु को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि प्रेजेंट करता है, उसे ही पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे इसमें पर्सन के तहत 3 लोग आते हैं। एक स्पीकर यानी बोलने वाला आता है, एक लेक्चरर, एक सुनने वाला आता है, एक अदर थर्ड पर्सन आता है। जैसे आई वी, जैसे हम कुछ बोल रहे हैं, दूसरा आप लोग सुन रहे हैं, और इन दोनों किसी भी जैसे प्रोनाउन टॉपिक है इस पे चर्चा हो रहा है तो ये थर्ड पर्सन पे आता है। तो फर्स्ट पर्सन में आपका आई और वी आता है, लिसनर यानी सेकंड पर्सन में आता है यू, अदर, ही, सी, इट, दे सब थर्ड पर्सन में आता है। पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत 3 आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब कि जो भी जिसके द्वारा बात कही जाती है, यानी हम कुछ कह रहे हैं तो ये आपका फर्स्ट पर्सन में आ गया, यानी आई या मी, मैं या तू, आई या वी। फिर सेकंड पर्सन मतलब हम जिस बात को कर रहे हैं, आप लोग जिस बात को सुन रहे हैं उसे लिसनर या सेकंड पर्सन कहते हैं। थर्ड पर्सन ही सीट मतलब कि जिस
टॉपिक के बारे में या किस भी वस्तु के बारे में चर्चा की जा रही है उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आगे पढ़ते हैं, आई विल हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता, आई विल हेल्प यू, मैं आपका सहायता करूँगा। ही इज़ ए मैन, वह एक आदमी है। वी आर ए बॉयज़, वे सब लड़के हैं। इट इज़ चाइल्ड, यह लड़के हैं। दे आर चिल्ड्रन, यू आर गर्ल्स। अब सम इम्पॉर्टेंट रूल पढ़ेंगे। क्या इम्पॉर्टेंट रूल है? रूल नंबर फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन में जब विभिन्न पर्सन्स के प्रोनाउन के एक साथ में आए और सिंगुलर नंबर में हो तो यह क्रम 2 3 1 यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन का होता है तथा यह क्रम अच्छे आचरण व्यवहार की दृष्टि से अपनाया जाता है। यानी इस रूल नंबर फर्स्ट का कहने के मुताबिक जब विभिन्न प्रोनाउंस यानी बहुत सारे प्रोनाउन एक साथ आए, मानी एक सीरियल क्रम में आए तो 231 का रूल फॉलो होता है, यानी सेकंड, थर्ड और फर्स्ट पर्सन का। जैसे यू, ही एंड आई आर पार्टनर्स, फिर अगला ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, यू एंड ही आर वर्किंग इन द सेम ऑफिस, फिर यू एंड आई कैन डू दिस वर्क। अब इसका सीरियल चेंज करते हैं। क्वेश्चन फॉर आई एंड ही हैव प्रिपेयर्ड द लेसन थॉरोली, यानी ध्यानपूर्वक। तो ही आपका पहले आएगा, ही आपका है थर्ड पर्सन में और आई आपका फर्स्ट पर्सन है, तो 2 3 1 है, तो यहाँ पे ही एंड आई हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एंड ही आर वेरी गुड फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आई आपका थर्ड पर्सन है, आई आपका फर्स्ट पर्सन, तो 2 3 1 का तो है और ये सेकंड थर्ड पर्सन है, तो ही और आई हो जाएगा यहाँ पे। फिर आई एंड टीना गो द मार्केट इन द इवनिंग, तो टीना आपका पहले आएगा, आई बाद में। फिर आई एंड माई पेरेंट लिव टुगेदर, तो माई पेरेंट्स एंड आई लिव टुगेदर। फिर आई यू एंड सी द बेस्ट ब्रेन हियर, तो आपका यू पहले आएगा, फिर उसके बाद सी, उसके बाद आई, तो 2 3 1 का सीरियल बन जाएगा। फिर रूल नंबर अगला, यदि तीनों पर्सन के प्रोनाउन सिंगुलर नंबर में हो, यानी अगर तीनों फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, अगर तीनों पर्सन के प्रोनाउन सिंगुलर नंबर में हो लेकिन वाक्यों से भूल, अपराध, दोष, पाप या गलती का भाव व्यक्त हो, यानी उस वाक्य में भूल, अपराध, दोष, पाप या गलती का भाव व्यक्त होता है तो यह क्रम 1 2 3 का होता है, न कि 2 3 1, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का होता है, यानी 123 का रूल फॉलो होता है। जैसे एग्जाम्पल, आई एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, यू एंड ही स्पॉइल द पार्टी। अब नोट 2, यदि तीनों पर्सन के प्रोनाउंस प्लूरल नंबर में हो, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, तीनों पर्सन का प्रोनाउन प्लूरल नंबर में हो तो यह क्रम 123 का होता है, चाहे गुड सेंस हो या बैड सेंस, यानी अच्छी बात हो या चाहे बुरी बात हो तो 123 का ही क्रम होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे हम पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल है, वी एंड यू कैन नॉट लिव टुगेदर, तो पहले यू आएगा, फिर वी एंड यू, यानी वी आपका फर्स्ट पर्सन, यू आपका सेकंड, 123 का रूल फॉलो हो रहे थे, आपका सही है। फिर सेकंड, आई एंड ही विल गो बिग सॉरी फॉर द मिसकंडक्ट। अब रूल नंबर सेकंड क्या है, जब तुलना वाक्य के सब्जेक्ट से हो, यानी किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट से तुलना किया जाए तो एज देन के बाद प्रोनाउन को सब्जेक्टिव केस में रखते हैं, यानी जहाँ पे भी एज और देन लिखा होगा वहाँ पे प्रोनाउन को सब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। जैसे ही इज टॉलर देन आई, तो ही इज टॉलर देन मी नहीं होगा, यहाँ पे आई होगा, यह आपका सही हो सकता है। फिर डू यू थिंक दे आर स्ट्रेंजर देन वी, ये भी आपका सही है। यू आर एज ए गुड एज ही, फिर आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज ही। अब इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ही डज नॉट राइट एज फास्ट एज मी, तो ये आपका इरर है, मी क्या, तो आपका अभी पढ़े हैं जब तुलना के सब्जेक्ट एज देन आए, यहाँ पे एज फास्ट एज आ रहा है तो इसके ना प्रोनाउन का सब्जेक्टिव कहलाते हैं, मी के अनुसार आई लगेगा। फिर ही इज़ फास्ट फैटर देन मी, तो यहाँ पे मी के स्थान पे भी आई होगा। फिर रूल नंबर
अगला पढ़ते हैं, जब तुलना वाक्य ऑब्जेक्ट के हो तो आज तथा देन के बाद प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। यानी जब पुनः ऑब्जेक्ट के उसमें हो तो ऑब्जेक्टिव के अनुसार, जैसे एग्जाम्पल, ही रिस्पेक्ट यू मोर देन मी। फिर आई लव यू एज सो मच एज हर। ही नोज यू आर मोर देन मी। आई लाइक हर मोर देन हिम। अब हम अगला रूल नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।